नमस्कार साथियों। आज भारत के लिए एक विशेष दिन है। दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज 21 जून है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और आज हमारे बीच मौजूद है संतोष मिश्रा जी, जो हमेशा की तरह आपको अलग अलग टॉपिक्स पर जानकारियां साझा करते रहते हैं। इसी विषय में आज इस शुभ मौके पे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पे, हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्या इतिहास रहा है और कैसे ये भारत में और भी नए स्तर से मनाने की परंपरा शुरू हुई। इन सब चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करता हूँ संतोष मिश्रा सर का। नमस्कार, और दर्शकों को भी नमस्कार। तो संतोष मिश्रा जी, आप ये बताइए कि ये जो भारत में योग मनाने की परंपरा शुरू हुई, ये ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की देन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को ले गए और सभी देशों में फिर मनाने का प्रचलन चलने लगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, योग जो है हमारे जब से भारतीय संस्कृति में योग बहुत पहले से ही मनाया जाने लगा था। उसका कोई, हम ये कह सकते हैं, बहुत प्राचीन काल से ही मनाया जाता था योग। लेकिन जो विश्व स्तर पर है, या हम ये कह सकते हैं योग को एक पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल दी, या कि भाई बात की गई कि योग दिवस पे उसका पहला श्रेय जो है नरेंद्र मोदी को ही जाता है, जिन्होंने दुनिया के सामने प्रस्ताव रखा यूएनओ में। और उस पे जब उन्होंने प्रस्ताव रखा तो उसके प्रस्ताव को उन्होंने संबोधन में कि भाई ऐसे ऐसे योग दिवस पे होना चाहिए, क्योंकि भारत में तो योग होता ही था, वो कोई छुपा तो था नहीं, लोग योग करते भी थे। लेकिन योग जो करते थे उसमें गिने चुने ही नाम आते थे। बाबा रामदेव जैसे उनमें से एक ही हैं, सब लोग जानते हैं कि वो योग को पहले से करते आ रहे हैं। और जो किसी से पूछो तो बाबा रामदेव का ही नाम बताया करता था उससे पहले, 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी बीजेपी की, उनके नेतृत्व में, तब योग को एक अलग पहचान मिली, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उन्होंने अपना संबोधन किया और उसके संबोधन पर स्वीकृति में यूएनओ में अपना, ये कह सकते हो आप, 177 देशों ने उनके समर्थन किया। और 2014 में 177 देशों समर्थन से योग पूरी दुनिया में लागू हुआ। जी बिल्कुल सर, आपने ऐसा बताया कि किस तरह से ही पूरी दुनिया तक योग का महत्व फैला। कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है इसे विश्व भर में एक नए पहचान देने के लिए अपना कदम बढ़ाएं। तो सर, जैसा कि ऐसा अब देखा जा रहा है कि पूरा विश्व योग मना रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके कोई खास महत्व है, तभी तो लोग मनाते होंगे और डेली योग करने के लिए प्रेरित भी हो रहे हैं। आज भी कई लोगों ने निश्चय किया होगा कि आज से मैं अब अपने जीवन में योग अपनाऊंगा। तो आप बता सकते हैं क्या ऐसा, मतलब योग की खास विशेषताएं जिसके कारण हर व्यक्ति को योग करना चाहिए? देखिए, योगा करने से सबसे पहले तो आपका क्या है, अपनी आदमी शरीर सही रहता है, मन को शांति मिलती है। और एक दिनचर्या में उसे लागू करने से आपको क्या है, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा तो फैक्ट है कि आपका पैसा भी बचता है, क्योंकि आदमी ये भी सोचता है ना कि पैसा कैसे बचेगा, तो वो भी चीज़ है। फिर भी मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ कि जब लागू तो हो ही गया, 2014 में यूएनओ में पास हो गया। पहली बार जो अपना योगा दिवस 21 जून, पहले योगा दिवस ही मनाया जाता था भारत में, तो होता ही था ये। लेकिन अपना जो है, जो लागू हो गया 1 साल बाद, 21 जून 2015, पूरी दुनिया ने मनाया इसे योगा दिवस को। जहाँ याद है मुझे, उस टाइम करीब 85 देशों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उस दिन। और करीब दिल्ली राजपथ पे एक लोग आए, 85 देशों के लोग आए थे उस दिन योग करने, सुबह 6 बजे, 21 जून 2015 को। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है और भारत को एक नई पहचान मिली। जो योग खाली भारत तक ही सीमित था, वो एक दुनिया के लिए पहचान बना कि हमने, जैसे हम ये कहते हैं ना कि शून्य भारत ने दिया, आर्यभट्ट ने दिया है। अब इसी आप छाती चौड़ी करके ये कह सकते हो कि जो योग है हमने दुनिया को दिया है। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने कहा कि अब आप ये भी कह सकते हैं कि योग जो है भारत ने दुनिया को दिया।
तो अब से पूरे विश्व भर में योग मनाया जाता है। और सर ने ये भी बताया कि अगर योग करते हैं आप तो आपको डॉक्टर के पैसे देने से बच जाएंगे। तो आज से योग कीजिए और योग का महत्व आप समझ सकते हैं कितना अधिक है। तो सर क्या आप योग करते हैं? देखिए, मैं तो करता ही हूँ, और कुछ लोग और प्रेरणा लेते हैं कि जून आज है तो कुछ लोग आज से और नए लोग चालू करेंगे। और मुझे लगता है लोग सोशल मीडिया पर अभी जो मैं देख रहा था, कई भारत की बात क्या की जाए, भारत में तो चल ही रहा है। मैंने अभी देखा कि जापान के अपना जो भारत का कार्यालय है, जिसे हम अच्छी तरीके से जानते ही हैं, एम्बेसी यहाँ का, एम्बेसी में, और वहाँ के भारत के राजदूत ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया। मैंने देखा अभी योग पे वहाँ के। इसी प्रकार आप कह सकते हैं ब्रिटेन का भी देखा मैंने, और ऑस्ट्रेलिया में तो भव्य तरीके से मनाई जाता है, आप लोगों को पता ही है। जी बिल्कुल, ये धीरे धीरे एक त्यौहार का रूप ले लिया, एक स्वस्थ त्यौहार का रूप, जिसमें आप ना ही केवल अपने मन मस्तिष्क का आप उनको शांति देते हैं, बल्कि पूरे विश्व को ही आप स्वस्थ बनाने के क्रम में जुट जाते हैं। तो साथियों, आप समझ सकते हैं ये योग कितना महत्वपूर्ण है। तो सर अब हम लोग आते हैं इस चर्चा पे कि आज के समय में ऐसा देखा जाता है कि आज के युवा बहुत ही मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे आज का ये भागता दौड़ता दुनिया और सोशल मीडिया का भी बड़ा प्रकोप है। तो योग किस तरह से इन छात्रों को या कहीं इन विद्यार्थियों को एक तरह से रिलीफ का काम दे सकता है, इस पर आपका क्या विचार है? क्या करे विद्यार्थी? देखिए, ऐसा है, अगर आप रोज़ योग करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मोटापा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, टेंशन मुक्त रहेंगे आप, और ये कह सकते हैं कि शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ। और अगर आपका मन स्वस्थ है तो किसी भी काम में आप अच्छे ढंग से मन लगा के कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आदमी अगर डिप्रेशन में, टेंशन में है, और योग आराम से, क्या है ना, शांति से होता है, वो बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी वाला काम नहीं है। उसके लिए आप जाइए कि, और ये नहीं कि आपको 2 घंटे देने, आपको मन है तो 10 मिनट योग कीजिए, आपका मन है तो 15 मिनट कीजिए, जैसे आपकी कैपेसिटी हो, जैसे आपका शरीर हो। क्योंकि बहुत ही शांति और ध्यान से योग करा जाता है। ध्यान लगाइए आप 15-20 मिनट, आपको मन को शांति मिलेगी। सोशल मीडिया आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठिए, पहला मुझे लगता है योग करने के लिए आराम से 15-20 मिनट योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। और स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, और डॉक्टर भी यही कहता है, ठीक है, कि आप स्वस्थ रहने के लिए योगा कीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने कहा कि आप चाहे 10 मिनट ही संभव हो, लेकिन रोज़ योगा ज़रूर कीजिए, क्योंकि 10 मिनट से भी आपके शरीर में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। लेकिन उस सकारात्मक परिवर्तन के जो लाने वाले व्यक्ति थे, यानी कहिए आप नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इसको व्यापक रूप दिलवाया, अब उन पे भी बात करते हैं कि क्या आपको क्या लगता है सर, क्या विचार उनका रहा होगा कि उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि अब इसे भारत तक ही सीमित नहीं रखकर बल्कि पूरे विश्व भर में ले जाया जाए? उनकी क्या मंशा रही होगी, आपका क्या सोचना है इसमें? देखिए, ऐसा है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग पे अपना जो भाषण दिया था उसमें बताया था कि वो बचपन से ही योग करते आ रहे हैं। और अब उनकी, देखिए क्या होता है, कई बार हम और आप लोग तो युवा हैं, ठीक है, फिर भी शरीर में परेशानी हो ही जाती है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। 75 साल की करीब प्रधानमंत्री की एज होने जा रही है, और मुझे लगता है उनको जो चेहरे का ग्लो है, दुनिया उनके चेहरे पे बहुत फ़िदा है, उस ग्लो का राज ही मुझे लगता है योग है। इसलिए अगर आपको जीवन में स्वस्थ के साथ कुछ चमकाना है तो योग कीजिए और चमकते रहिए। जी, दूसरा ये है कि इसको ले जाने के लिए भारत की क्या है ना, पहचान दुनिया में एक अलग हुई योग करने के लिए। क्योंकि क्या है ना, योग किसी, ये ना बोले कि किसी धर्म का है, किसी जाति का है या किसी समुदाय का है, योग सबका है जी, ना ही किसी देश का है। हाँ, जो स्वस्थ रहना चाहता है वो योग करें, ये भी कह सकते हो आप। योग अब किसी देश का नहीं है, ठीक है। योगा दिवस पहले हमारे देश में मनाया जाता था क्योंकि हमारा था, अब ये योगा दिवस नहीं है, अब वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है जो भारत की शान है, ये आप कह सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है, क्योंकि योग के प्रचार प्रसार में आयुष मंत्रालय को हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने बहुत दुनिया तक इसकी अच्छाई चीज़ें पहुंचाई हैं और दुनिया के लोगों ने बताया है कि योग क्या चीज़ है। भारत से योगा करने सिखाने के लिए लोग जाते थे विदेश में। अब आप ये भी कह सकते हो कि भारत के जो लोग हैं उनसे जिन्होंने विदेश में योगा सीखा वो अपना रोज़गार भी चला रहे योगा से। आप ये कह सकते हो योगा ट्रेनर भी आ गए, जैसे जिम ट्रेनर तो
चलते ही हैं, आपको पता ही है, लेकिन अब योगा ट्रेनर भी आप कह सकते हो। और बाबा रामदेव पहले से करा ही रहे थे, तो हम लोग बाबा रामदेव तक सीमित थे, लेकिन आप ये कह सकते हो अब भारत का हर बच्चा ये कह सकता है कि वो योगा सिखा सकता है। और मैं ये कहता हूँ कि योगा दिवस है आज 21 तारीख, तो आप लोग खाली 21 दिन के लिए योग ना करें। 21 दिन का मतलब है खाली एक दिन के लिए। आप इसको अपने जीवन में आज से लागू करें और स्वस्थ मन और तन के लिए योग जरूर करें। और स्टार्ट करें 5 मिनट 10 से, जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाए उस हिसाब से आप करते जाइए जीवन में। और नरेंद्र मोदी की सेहत का राज ही योगा है, और योगा को वहाँ तक पहुँचाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ये कह सकते हो आप, जो उनकी विश्व में छवि है, किसी अच्छी चीज़ को लाने के लिए बहुत कठिन रास्ता अपनाना पड़ता है, लेकिन योग को लोगों ने अपनाया है, और योग जो है भारत की एक शान है, अब ये कह सकते हो आप। जी बिल्कुल, ये भारत की शान है और हम हर भारतीयों को इस पर गर्व करने की ज़रूरत है। और साथ ही जैसा कि आपने देखा कि संतोष जी हमें बताएं कि किस प्रकार योगा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, और ये भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं अब पूरे विश्व भर में छा रही है और विश्व भर में भारत का नाम रोशन कर रही है। तो साथियों, जैसा कि सर ने कहा कि 5 मिनट ही सही लेकिन इसका शुरुआत कीजिए, तो बस आप भी आज से ही संकल्प लीजिए कि हम लोग रोज़ाना योग करेंगे। 5 मिनट ही सही अपनी ज़िंदगी का कम से कम योग के लिए कुछ समय देंगे। और योग केवल आपको शारीरिक लाभ नहीं बल्कि मानसिक लाभ के लिए भी जिम्मेदार है। आप कह सकते हैं मानसिक लाभ के लिए है। जैसे आप जिम जाते हैं, हो सकता है आपका शरीर तंदुरुस्त हो, आप मजबूत दिखें, लेकिन योग आपका मानसिक स्तर को मजबूत करता है, आपका मन मजबूत करता है। हो सकता है बाहर से आप उतने शक्तिशाली ना दिखें, लेकिन आप मानसिक स्तर से बहुत मजबूत दिखेंगे। तो साथियों, इसी के साथ मुझे लगता है हमारी बातचीत ख़त्म हुई, और संतोष मिश्रा जी का धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसके महत्व के बारे में बताया, साथ ही इसके इतिहास के बारे में बताया। अगला आप किस विषय में हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में अपना राय लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए बेहतरीन वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू। नमस्ते।